गॉब्लिन सुबह उठा, सबसे पहले फ़ोन उठाया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, स्नैपचैट, डोपामिन का ओवरडोज मिल गया। फिर एनिमे का एक एपिसोड लगाया, बस 20 मिनट कहता 1 घंटे निकाल दिए। ब्रेकफास्ट के जंक फूड खा लिया, गेमिंग स्टार्ट कर दी, दोस्त के साथ टाइम पास। पढ़ाई तो शाम को भी होती रहेगी। 3 बजे तक गिल्ट आ गया, पढ़ने बैठा, 5 मिनट हुए ही थे कि क्रश का मैसेज आ गया। फोकस गया, मोटिवेशन गया और गॉब्लिन फिर से हार गया और कहता है यार मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता। हर 30-30 मिनट में तो मेरा ध्यान ही भटक जाता है, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, फोकस ही नहीं बनता। लेकिन अपना स्पाइडी वो ऐसा नहीं है। वो सुबह 5 बजे उठता है, 10 मिनट का मेडिटेशन दिमाग शांत करता है। कोल्ड शावर लिया, बॉडी एक्टिव हो गई। फ़ोन एयरप्लेन मोड पे चले गया, सारे नोटिफिकेशंस ऑफ ही थे उसके। पहले से प्लान बना के रखा था। बैठा रिवीजन करने, PYQs लगाए, मॉक टेस्ट दिया, एक एक चीज़ लाइंड अप थी। क्रश का मैसेज आया लेकिन उसे पता भी नहीं चला क्योंकि स्पाइडी डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं बना है। सुबह ही 4-5 घंटे की स्टडी सीटिंग लगा रही भाई साहब, सुबह सुबह ही 4-5 घंटे पढ़ लिए, दिन की शुरुआत में ही जीत हो गई। चलो गाइस, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। मेरी कहानी जानने से पहले पहले तुम ये तो जान लो मैं हूँ कौन। तो माई सेल्फ भरत, और मैं खुद एक NITian हूँ। तो मैं जो भी बात बोलूँगा तो तुम ये मान के चलो कि मेरी लगाई बातें, ये सब मैंने कर रखा है और मैंने प्रूव किया है सिस्टम को कि ये सब पॉसिबल है। और मैं खुद NITian हूँ तो तुम मेरी बात मान सकते हो क्योंकि मैंने JEE क्लियर किया है। और दूसरी बात ये कि मैं क्या करता हूँ, मैं गॉब्लिन से स्पाइडी का ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। गॉब्लिन तुम समझ गए होगे कि कौन है। गॉब्लिन वो बच्चा है जो कुछ भी काम धंधा नहीं करता है, बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, जिसकी रैंक फ़ोन नंबर जितनी आने वाली है। और स्पाइडी अपना वो बनना है जो फुल डिसिप्लिन के साथ और फोकस के साथ पढ़ता है। तो तुम जानते हो तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें स्पाइडी बनना है, तो उसमें मैं हेल्प करूँगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, गॉब्लिन से स्पाइडी की ट्रांसफॉर्मेशन। तो तुम मेरे इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ना। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे कहानी के बारे में, मेरी स्टोरी के बारे में। तो मैं अगर एक शॉर्ट आइडिया दूँ तो मैं 2 साल कोटा में पढ़ा था और वाइब्रेंट करके कोचिंग थी, मैं उसमें पढ़ता था। तो मेरा भी ना हाल तुम्हारे जैसा ही था कि बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था और बहुत ही ज़्यादा मेरा ओवर थिंकिंग के साथ साथ ध्यान भटकते रहता था। हर 2 मिनट में मेरा ध्यान भटक जाता। तुम 30 मिनट की बात कर रहे हो, मेरा तो 10 मिनट भी नहीं 2 मिनट तक टिकता था ध्यान। 2 मिनट में मैं पूरा हो जाता था कि बस हो गया, इससे ज़्यादा ध्यान मैं नहीं दे पाऊँगा। तो क्या है ना, धीरे धीरे मुझे समझा कि ऐसा तो काम नहीं चलने वाला। तो मैं 11th और 12th में ये चीज़ तो अपनी सुधार नहीं पाया। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ड्रॉपर भी था और मैंने एक साथ ड्रॉप किया। और मेरे को ये चीज़ काश पहले पता चल जाती, पहले पता ही नहीं चली मुझे। ये चीज़ ड्रॉप ईयर में जाके पता चली। क्या चीज़ थी वो, मैं अभी तुम्हें वही सीक्रेट बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो में ना मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताऊँगा। उन 2 चीज़ों में क्या क्या इंक्लूडेड है, पहला तो डोपामिन डिटॉक्स रहेगा और दूसरा रहेगा अपना मेडिटेशन। और तुम जानता हो इन चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं होगा, या फिर इन सब चीज़ों का क्या रूल है अपने JEE जर्नी में, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें यही चीज़ समझाने वाला। तो देखो, पहली बात तो ये है कि फोकस हमारा बैठता क्यों नहीं है, हमारा फोकस क्यों नहीं बन रहा है। तो जो हमारा फोकस है ना वो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि हमारा ब्रेन ना फ्राई हो चुका है। तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, चलो नहीं भी चलाते होगे, यूट्यूब शॉर्ट्स तो देखते ही हो, झूठ मत बोलना, मुझे पता है यार। देखो हम सब JEE वाले थे, हम सब नीट वाले को देखा हूँ मैंने। अब नीट और JEE का यही फंड है कि हमारा फोकस बनता ही नहीं है। इसका मेन कारण हमारा ब्रेन सेल्स ना फ्राई हो चुके हैं। हमारा जो डोपामीन सिस्टम है ना वो पूरा ख़त्म हो चुका है। किस कारण से? कंटिन्यूस रील्स देखने से, शॉर्ट्स चलाने से, बड़े बड़े ये फ्लैशी एडिटेड वीडियोस देखने से, जैसे मिस्टर बीस्ट हो गया, ट्रिगर्ड इंसान हो गया, कैरी नाटी हो गया, ये जितने भी फेमस यूट्यूबर्स के आप ऐसे एडिटेड वीडियोस देखते रहते हो ना, लंबे लंबे छोटे छोटे, जिनका कोई मतलब नहीं है अभी JEE जर्नी से। इन सब वीडियोस के कारण क्या है ना, आपका बहुत ही ज़्यादा डोपामिन फ्राई होते जा रहा है। डोपामिन फ्राई होना इस नॉर्मल सेंस में ये बताऊँ तो आपका प्रेजेंस जो होता है ना वो एकदम घट जाता है। आपका जो अटेंशन स्पैन होता है ना वो गोल्ड फिश जैसा हो जाता है। जैसे कि हम 2-2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में वो देख रहे हैं ना रील्स। तो वो पता है रील्स क्या है, वो रील्स आपके अटेंशन स्पैन को फ्राई कर रहा है, पूरी तरीके से फ्राई कर दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका ध्यान बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा पढ़ाई में।
हर 2-2 मिनट में, हर 5 मिनट में आपका जैसे रील्स हर 2 सेकंड में एक न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है ना। अब जब आप बोरिंग सा पढ़ने बैठते हो तो आपको मन करता है कि क्या पढूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए ना आपका इंस्टाग्राम रील्स जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उन सब से पहली बात तो दूर रखना इम्पोर्टेंट है। वो आपका सबसे मेन कारण है कि आपका फोकस क्यों नहीं बन रहा है। याद है बचपन में हमारा फोकस बन जाता था। बचपन में अगर हम कुछ पढ़ने बैठते थे तो पढ़ लेते थे, लेकिन आप जब आपके हाथ में फ़ोन आया है, इतने सारे हजारों प्लेटफॉर्म्स है आपके फ़ोन में, और आप उसको चलाने बैठ रहे हो, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं बैठ रहा है। आप 2-2 सेकंड में हर एक पीस ऑफ कंटेंट देख रहे हो, उसके बाद पढ़ने बैठ रहे हो, तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है, सोशल मीडिया। और आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो आपको इसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो डोपामिन डिटॉक्स इसी का एक सॉल्यूशन है। देखो डोपामिन डिटॉक्स में क्या होता है, मैन टू मैन बात करते हैं। देखो क्या है, डोपामिन डिटॉक्स आपको करना ही पड़ेगा। ये मैंने अपने टाइम पे ड्रॉप ईयर में जब मुझे ये चीज़ पता चली थी, मैंने तुरंत ही अप्लाई करना चालू कर दी थी। डोपामिन डिटॉक्स के ऊपर मैं आपको एक अलग से बढ़िया सी वीडियो भी बताऊंगा बना के, बट ये ना मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। डोपामिन डिटॉक्स में क्या करना है ना, कि पहले तो सबसे पहले जितने भी आपके पास सोशल मीडिया ऐप्स हैं ना, उसको डिलीट कर देना। डोपामिन डिटॉक्स मतलब ये होता है कि डोपामिन से डिटॉक्स ले लेना, उससे पूरी तरीके से संगति से हट जाना। कोई भी लाइफ में ऐसी चीज़ ना होना जिससे आपको डोपामिन मिलता हो। मतलब होते हैं, डोपामिन अपने शरीर के लिए ज़रूरी होता है, पर ये जो होती है ना फैंसी चीज़ें, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, उसके बाद आप वेब सीरीज़ देखने लग जाते हो। बहुत बच्चे एनिमे के फैंस होते हैं, गेमिंग के फ़ैन होते हैं, मूवीज़ के फ़ैन होते हैं, सीरियल्स, वेब शोज, ये सारी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें जब आप त्यागेंगे ना, तभी आपका डोपामिन का डिटॉक्स हो पाएगा। बात यह है कि डोपामिन अगर आपका ब्रेन को ज़्यादा ही मिलते रहेगा ना, फिर पढ़ाई में आपको डोपामिन नहीं मिलेगा। हर चीज़ में डोपामिन मिलता है, ठीक है। पानी पीने में से लेके, खेलने जाने से लेके, फ़ोन देखने से लेके, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप सोच सकते हैं, हर चीज़ों में डोपामिन मिलता है। लेकिन डोपामिन का सीन क्या है कि आपको अगर ज़्यादा मिलने लग गया ना, फिर पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगेगा आपको। तो आपको ट्राई करना है कि पढ़ाई से आपको ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन मिले। अगर पढ़ाई से ज़्यादा डोपामिन मिलेगा तो सिंपल सी बात है, आपको पढ़ाई करने का ज़्यादा मन करेगा। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। अब ऐसा होना मुश्किल क्यों है क्योंकि भाई देखो, पढ़ाई में डोपामिन पता है आपको बहुत कम होता है। आप उससे ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती है, आप गेम खेल रहे हो, आप मूवीज़ देख रहे हो, आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते ना। हमें क्या करना है, अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो हम पढ़ाई को ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा डोपामिन वाला कैसे बनाएं, बाकी चीज़ों को बोरिंग करके। आपकी पूरी लाइफ अगर आप बोरिंग कर दोगे ना, बोरिंग से मतलब लाइफ इन द सेंस दिन, कि सबसे ज़्यादा जो आप मज़ेदार चीज़ करो ना पूरे दिन में, वो है आप अपने इक्वेशन सॉल्व करना, फिजिक्स के क्वेश्चन बनाना, केमिस्ट्री सॉल्व करना, बायोलॉजी सॉल्व करना। वो पूरे दिन का आपका सबसे मज़ेदार पार्ट हुआ ना, तो आपको फिर पढ़ाई करने में अपने आप मज़ा आने लगेगा, आपका फोकस अपने आप बनने लगेगा। अगर आपने सुबह उठते ही फ़ोन चलाना चालू कर दिया, वेब सीरीज़ देखना चालू कर दिया, एनीमे देखना चालू कर दिया, सीरियल देखना चालू कर दिए, मूवीज़ देखना चालू कर दिया, ये सब करने लग गया ना, तो आपका डोपामिन पूरा फ्राई हो गया पूरे दिन का। मान लो 100% में से आपका 70%, 80% डोपामिन सुबह ही फ्राई हो गया। उसके बाद आप पढ़ने बैठे तो आपको लगता है आपका पढ़ने में मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा सबसे कम डोपामिन फ्राई हो, उसके बाद ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो आप डोपामिन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ गए, बाकी की चीज़ ना मैं आपको डिटेल में एक न्यू वीडियो में समझाऊंगा। अब हम अपने आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या थी? हमारी मेडिटेशन। अब तुम मानो ना मानो यार, मेडिटेशन की इतने ज़्यादा फ़ायदे ना बस पढ़ाई में नहीं, तुम्हारे लाइफ में भी, हर चीज़ में, तुम्हारे रिलेशनशिप, घर वालों का रिश्ता, जितनी भी चीज़ तुम सोच सकते हो ना, हर चीज़ इंप्रूव हो जाती है जब तुम मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन देखो पुराने ज़माने से चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कोई नया कॉन्सेप्ट है, और खासकर इंडियंस ने इन्वेंट किया है ये सब चीज़ें। गुरुकुल में पहले मेडिटेशन करवाया जाता था। तो मेडिटेशन को तुम हल्के में मत लो, मेडिटेशन ना एक बहुत ही काम की चीज़ है। मेडिटेशन मैंने पर्सनली 2-3 साल लगातार किया है, कंटिन्यूअस 2 साल तो मैंने किया ही। जब ड्रॉप ईयर में मुझे पता चला था, मैंने तुरंत मेडिटेशन कम से कम दिन का 5 मिनट तो करना चालू ही कर दिया था। 5 मिनट भी करोगे ना तो बहुत आसानी से आप बहुत ही ज़्यादा फोकस ला सकते हो अपने दिन में। अब बात यह है कि मेडिटेशन करें तो करें कैसे।
देखो अभी तो मैं बेसिक में बता दे रहा हूँ, बाद में इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना लोग समझ नहीं पाते हैं, मेडिटेशन क्यों करना है, उसका क्या फ़ायदा है। लेकिन उसके इतने ज़्यादा फायदे ना तुम अभी नहीं समझोगे, तुम जब रिजल्ट दिखने में भी ना टाइम लगता है। देखो लोग जिम भी जाते हैं ना, तुरंत एक दिन में बॉडी नहीं बन जाती। वैसे ही मेडिटेशन 1 महीना 2 महीना 3 महीना करते रहोगे ना कंटिन्यूस, तब जाके आपको रिजल्ट दिखता है। अब मेडिटेशन करते कैसे, उसका 3 सिंपल प्रोसेस है। पहली बात, आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, आपने आंखें बंद की, आपने सीरियस होके सोचा कि अब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। आपको पूरा फोकस कहाँ पे है, मेडिटेशन में। आपने मान लो सांसों में अपना ध्यान दिया, आप किसी भी चीज़ में ध्यान दे सकते हो, किसी सांस में या फिर किसी पॉइंट पे, किसी आवाज़ पे, कुछ भी। मान लो आपने सांसों में अपना ध्यान दिया और आपने मेडिटेशन करते करते आपका मिनिमम गोल फिर अटेंशन स्पैन तो वैसे ही बन रखा है, शॉर्ट्स देख देख के, रील्स देख देख के। तो 2 से 3 मिनट आपका, 2 से 3 मिनट क्या, 2 से 3 सेकेंड्स, 2 से 3 सेकेंड्स आपका ध्यान जाएगा। और फिर तुरंत एकदम ध्यान भटक जाएगा कि मेरे क्रश ने क्या मैसेज किया था, आज उसने किससे बात की, आज मैं क्या खाऊं, आज मैं वो करूं, ये करूं। तो 2 से 3 सेकंड में आपका तुरंत ध्यान भटका। उसी के बाद आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, 2 से 3 सेकंड में आपका ध्यान भटका। ध्यान भटकने के बाद उसके 2 से 3 सेकंड जब आप उस थॉट में इंडल्ज हो जाते हो ना, कि एकदम सोचने लग जाते हो यार उसी थॉट के बारे में, हाँ मेरी क्रश ने आज ये मैसेज किया था, अच्छा उसने ये किया था, हाँ ऐसा कुछ हो रहा था, आज ये मूवी देखूंगा, आज वो करूँगा। और जब वो थॉट में इंडल्ज हो गए हो सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आप वापस कॉन्शियस हो जाते हो। आपको फिर आता है याद कि अरे हाँ मैं मेडिटेशन कर रहा था। आप एकदम कॉन्शियस हो जाते हो कि अच्छा मैंने मेडिटेशन पे कर रहा था, वापस चले जाते हो मेडिटेशन पे, फिर वापस आप फोकस ला देते हो अपने मेडिटेशन पे। तो ये जो ना एक साइकिल होता है कि मेडिटेशन करना स्टार्ट किए, उसके बाद फिर आपका पूरा फोकस चेंज हो गया, आप कोई और चीज़ के बारे में सोचने लग गए, फिर 2 से 3 सेकंड के बीच में ये चेंज हुआ, उसके बाद आपको 10 सेकंड तक तो पता ही नहीं चल रहा, आप उस पूरे थॉट में इंडल्ज हो गए हो, पूरा घुस चुके हो उस थॉट में। उसके बाद फिर आपको वापस फोकस आता है कि हाँ मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, फिर अपना आप वापस फोकस ले जाते हो। ये होता है एक साइकिल मेडिटेशन का। इसको तुम सोचोगे कि इसका पॉइंट क्या हुआ, आपका तो ध्यान भटक ही जा रहा है, लेकिन यही तो है पॉइंट, आपका ध्यान भटकेगा, उसको आपको वापस लाना है, यही पूरा मेडिटेशन का पॉइंट है। देखो इसको मैं एक एनालॉजी से आपको समझाता हूँ। मान लो कोई बच्चे होंगे, जिम कभी गए होंगे, जिम देखे होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, डंबल्स होते हैं। डंबल्स को आप 1 कर्ल करोगे, 2 कर्ल करोगे तो क्या होता है ना, आपको पेन फील हो रहा था, 1 2 3। तो जितना ज़्यादा कर्ल्स करोगे टाइम के साथ वो आपकी मसल ग्रो होती रहेगी। सेम ये भी माइंड मसल कनेक्शन है आपका। जब मेडिटेशन में 1 रैप हो गया, ये 1 साइकिल इक्वल्स टू 1 रैप। 1 रैप मतलब 1 कर्ल आपका, ये 1 कर्ल। तो इसको जब आप कंप्लीट करोगे ना, तो आपका मसल्स बढ़ते रहेंगे, आपका दिमाग में फोकस करने का टेंडेंसी आपका बढ़ते रहेगा। तो मेडिटेशन मानो ना मानो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं एक और वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, उसकी चिंता की बात नहीं है। अब देखो यार, मैं तुम्हें ना कोई 5 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ टोटल, तुम्हें वो फॉलो करनी है। पहली बात तो कोई भी ऐसे ऐप्स, कम से कम 1 या 2 ऐप तो तुम डिलीट कर ही दो अपने फ़ोन से, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर तुम अपने जेईई और नीट के प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो तो पहली बात तो एक ऐप डिलीट करोगे। उसके बाद जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम के, इन सब फलाना ढिमकाना ऐप्स के नोटिफिकेशंस होते हैं ना, सबको ऑफ कर दो, क्योंकि तुम्हें अपना अटेंशन ख़राब नहीं करना है। नोटिफिकेशन ऑफ रहेगा ना तो तुम क्या है, पूरा पढ़ाई में ध्यान दोगे। वरना तुम पढ़ते पढ़ते पता है क्या होता है, नोटिफिकेशन आ जाता है और तुम्हारा पूरा ध्यान होगा पढ़ाई में, लेकिन फिर आवाज़ बजती है, टिंग करके आवाज़ बजता है ना, फिर तुरंत तुम्हारा खुल जाता है फ़ोन, याद नहीं क्या हो रहा है, मेरे को देखना है करके। तो ये चीज़ नहीं करनी है। नोटिफिकेशन ऑफ रहेगा सारे के सारे, कोई भी तुम डिस्टर्बिंग ऐप्स नहीं रखोगे, जो भी टॉक्सिक ऐप होता है तुम सबको डिलीट करोगे। कम से कम 1 या 2 को तो कर ही देना इस वीडियो से, अगर तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है तो। और उसके बाद तुम्हें हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करना है, डोपामिन डिटॉक्स चालू करना है। अपने दिन में कम से कम चीज़ें रखनी है जो आपको डोपामिन देती है। सबसे ज़्यादा डोपामिन आपको मिलना चाहिए या तो आप बाहर शाम को जब दोस्तों के साथ वॉक पे जाते हो तब, या फिर जब आप पढ़ाई करते हो। और इससे ज़्यादा डोपामिन चीज़ ट्राई करना मत करो, तो तुम्हारा फोकस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम ट्राई करना कि डिवाइस का यूज़ कम से कम करो। तुम किस चीज़ का यूज़ करो, तुम यूज़ करो
पेन और पेपर का। अगर कुछ भी चीज़ ट्रैक कर रहे हो ना, तो तुम ट्राई करना कि पेन पेपर से ज़्यादा ट्रैक करो, क्योंकि फ़ोन और डिजिटल चीज़ों से जितना दूर रहोगे ना अपने जेई और नीट जर्नी में, तुम उतने ज़्यादा रैंक करीब होते जाओगे, अपने ड्रीम कॉलेज के उतने ज़्यादा करीब होते जाओगे। मैं अपनी स्टोरीज और तुम लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। मेरे पास बहुत सारे टिप्स है, आइडियाज़ है। ये कोई नॉर्मल जेई नीट टाइप का चैनल नहीं है। इसमें मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊँगा, या फिर कोई फलाना ढिमकाना एकदम जो चलते आ रही है वो टिप्स नहीं दूंगा। इसमें मैं तुम्हें एकदम 1 to 1 एकदम यूनिक टिप्स दूंगा जो तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। मैं बेसिक जड़ जानता हूँ बच्चों की क्या दिक्कत होती है, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी एक एक्सपेरिमेंट था, मेरे साथ भी ये दिक्कतें होती थी। तो तुम इस चैनल के साथ जुड़े रहना, और आगे जाके तुम्हें बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स मिलने वाले हैं, और बहुत 1 to 1 कन्वर्सेशन होगा। ये मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियोज़ मैं ऐसे ही नहीं बना रहा। ये वीडियोज़ मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें मैं कोई फ्लैशी एडिटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। इसमें मैं इसलिए 1 to 1 कन्वर्सेशन रख रहा हूँ, जैसे कि मैं बस तुमसे बात कर रहा हूँ। काश ऐसा कोई मेरे पास होता जब मैं जेई जर्नी में था, जो मेरे से सब 1 to 1 बात करता। ये मैं यही सोच के बना रहा हूँ कि मेरा जो पास्ट सेल्फ था उसको अगर कोई ऐसे समझाता तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता, और मैं और भी अच्छे कॉलेजेस में होता। अब मैं NITian तो हूँ, इसलिए आप मेरी बातें मान सकते। तो ये 5 चीज़ें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और सी यू सून गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात हमेशा याद रखना, टाइम इज़ गोना पास बाय एनीवे। समय का एक चक्र होता है, वो वैसे भी निकल ही रहा है। तो अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में तो पढ़ना ही है, तो इससे अच्छा अभी पढ़ लो। समय निकले जा रहा है, समय तुम्हारे हाथों में नहीं है।